छोड़ दी दुनिया की परवाह, जब से मैंने श्री कृष्ण को जाना है। क्या करना है इस मतलबी दुनिया का, जब आखिरकार श्री कृष्ण के पास ही जाना है। मशीनों को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, और अकल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। सुना था लोगों से कि वक्त बदलता है, और अब वक्त ने कहा लोग भी बदलते हैं। मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ और सीधी बात बोलता है, उसकी वाणी में कठोरता जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। जो रिश्ते गहरे होते हैं वे अकेलेपन का शोर नहीं मचाते। आप बस अपनी जेब गरम रखिए, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जीवन में अगर सम्मान चाहिए तो थोड़ा अहंकार तो रखना ही होगा। दुश्मन चाहे कितने भी क्यों ना हो, पर दोगला दोस्त एक भी नहीं होना चाहिए। दूर देखने के चक्कर में बहुत कुछ करीब से गुजर जाता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत लोग वे हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। माया को चाहने वाला बिखर जाता है, पर श्री कृष्ण को चाहने वाला निखर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी भी किसी रिश्ते के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके लिए रोना पड़े वह आंसुओं के लायक नहीं, और जो लायक होगा वह कभी आपको रोने नहीं देगा। चुपचाप सुनता रहो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। जब दुनिया की नजर में चुभने लगो तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। जैसे दुनिया आपको देखना चाहती है वैसा बिल्कुल भी मत बनना। जैसा तुम खुद को देखना चाहते हो वैसा बनने के लिए जी जान लगा देना। जो लोग सब्र करते हैं या तो वो जीत जाते हैं या सीख जाते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर पौधा है विश्वास, जो मिट्टी में नहीं लोगों के दिलों में उगता है। उन्हें अपना समझने से क्या फायदा जिनके अंदर अपने लिए कोई अपनापन ही ना हो। कभी फुर्सत मिले तो सोचना जरूर, वक्त और प्यार के अलावा और मांगा ही क्या था। मेरे जेब में जरा सा छेद क्या हो गया, सिक्कों से ज्यादा रिश्ते गिर गए। दुख सभी को होता है, पर दुख को दुख मानकर जो भी उसे सहने की शक्ति रखते हैं उनके लिए दुख सुख हो जाता है। सफल वही है जो वादे निभाता है और अपनी गलती मान लेता है और समय की कीमत समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, 4 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों का आदर करना, मूर्खों से ना उलझना, छोटों को सलाह देना और बुद्धिमान से सलाह लेना। जरूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले तो चाहने लगे हैं हमें। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम दूसरों को कैसे देखते हैं, खूबसूरती तो उसमें है कि हम दूसरों के प्रति व्यवहार कैसा रखते हैं। तेरी चौखट पर रख दिया है सर अपना, भार तुझे मेरा उठाना पड़ेगा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ, हे कृष्ण मुझे अपनाना पड़ेगा। कुछ खास लोग थे जिंदगी में, ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे नहीं, और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। हमें नहीं पता कि हम ऐसे हैं, लेकिन इतने भी बुरे नहीं हैं जितने बनाए गए हैं। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से कब रिश्तों को निकाल देता है पता ही नहीं चलता। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारी वजह से कितने खुश हैं। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती, जैसे असली फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो दिल में शिकवे और जुबान पर शिकायतें कम रखते हैं वह हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल जनाब, वरना जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। तकलीफ खुद ही कम हो गई जब अपनों से उम्मीद कम हो गई। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वो आपका ही दुश्मन बन जाएगा। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। आप कितना पानी डालें वह हमेशा ऊपर ही तैरता है।
मैं झुक नहीं सकता अधर्म के आगे, शौर्य का अखंड भाग हूँ। जला दे जो अधर्म की रूह को, मैं वही श्री कृष्ण का दास हूँ। जो प्रेम में रहते हैं वे छल नहीं समझ पाते, और जो छल में रहते हैं वे कभी किसी का प्रेम नहीं समझ पाते। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं। लोग साथ भी रहते हैं और जलते भी हैं, रिश्ते भी निभाते हैं और दुश्मनी भी निभाते हैं। मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। शायद गिद्ध भी कहीं चले गए क्योंकि उन्हें लगता है और उन्होंने देख लिया इंसान उनसे अच्छा नोचता है। हमारी जरूरत नहीं यहाँ अब। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं। औरों के लिए तो आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति है। क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा। बढ़ते रहे मंजिलों की ओर, हमें कुछ भी ना मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी भी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिस पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। याद रखना, जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। किसी इंसान के पीछे भागकर अपना मूल्य कभी कम मत करो। जो आपका अपना होगा वह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। लोगों को खुश करते करते तुम्हारी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन अपनों को कभी खुश नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी खुशियों के लिए जीना शुरू करो। हर बात को दिल पर लेना दिमाग की सबसे बड़ी बीमारी होती है। यह दुनिया है, यह तो सताती रहेगी, बस आप मुस्कुराना सीख लीजिए। जब आपको काटने वाले ही आपको चाटने लगे तो समझ लेना कि अब वक्त तुम्हारा है। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी नहीं लड़ सकते। हम टूटे हुए हैं, हम बोलना नहीं, हम चुप रहना पसंद करते हैं। अच्छा लिखना ही शानदार नहीं होता, पढ़ने वाले भी समझदार होना चाहिए। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, और अपने वही है जो साथ में है। तनाव, चिंता और नकारात्मक विचारों से बचना जरूरी है, क्योंकि ये इंसान को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखना, वक्त कभी भी सबूत या गवाह नहीं मांगता, वह तो सीधे सजा सुनाता है। भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है। किस्मत को दोष देने में जीवन का सच्चा साथी हमारा शरीर और आत्मा है। अगर यह साथ नहीं तो कोई पास नहीं। आज के जमाने में शुभचिंतक ऐसे होते जा रहे हैं जो आपका शुभ होते देख चिंतित होने लगते हैं। भरोसा सभी पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी अपने दांत भी जीभ काट लेते हैं। जिसमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। कभी कभी आप कुछ गलत किए बिना भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग जैसा चाहते थे आप वैसा नहीं करते। माफ करना मेरी गलतियों को, तेरा यह भक्त अभी अनजान है। मुझे तो बस इतना पता है, मेरे कृष्ण, तेरा नाम तीनों लोकों में महान है। जमाने में आए हो तो जीने का हुनर रखना, तुम्हें दुश्मनों से इतना खतरा नहीं है। बस अपनों पर नजर रखना, बहुत महंगा पड़ा औरों के लिए जीना। उम्र भी खर्च हुई और कुछ हाथ भी नहीं लगा। आप अपने आप को दुखी बना लो या मजबूत बना लो, दोनों में मेहनत एक बराबर लगती है। अब मर्जी आपकी, आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो। जब दर्द सहने की आदत हो जाती है तो आंसू आना खुद ही बंद हो जाते हैं। परिस्थितियों के अनुसार सब चीज सुंदर है। जो स्कूल की घंटी सुबह के समय बेकार लगती है, वही छुट्टी के समय बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग हमसे फायदा उठाते हुए भी कुछ इस तरह पेश आते हैं जैसे वह हमसे फायदा उठाकर भी हम पर कोई एहसान कर रहे हो।
अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में इतना व्यस्त रहो कि पछतावा, दर्द, नफरत के लिए समय ही ना हो, क्योंकि खाली व्यक्ति सबसे दुखी रहता। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। जो दौलत हमारे अपने हमसे चाहते हैं वो पैसे नहीं है, वह है अपनापन, परवाह, आदर और थोड़ा सा समय। कोई आपसे उम्मीद करे तो यह उसकी मजदूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी हत्या करने के समान है। किसी की सिर्फ इतनी उपेक्षा करो कि उसे आपकी कमी महसूस हो। इतना भी न करो कि आपके बिना जीना सीख जाए। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतना ही पैसे उधार दो जितनी भूल जाने की औकात, वरना दोस्त और रिश्तेदार दोनों ही खो दोगे। चलते चलते पता ही नहीं चला जिंदगी के सफर में कब अपने ख्वाबों से इतने दूर चले गए। जीते रहे जिन अपनों की खातिर उम्र भर, वक्त बदलते ही साथ छोड़कर चले गए। आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखा करो, फिर दूसरों को दिखाया करो। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा बहस रिश्तों को खराब कर देती है। कभी कभी खामोश हो जाना सही रहता है। कभी भी अपनी भावनाओं को ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद मत करो जिसे आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं। किसी ने पूछा, सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रहते हो? मैंने कहा, अपने स्वार्थ के लिए इंसान कितना गिर सकता है यह देखने के लिए। गैरों की बात पर कौन गौर करता है? बात जब भी चुभती है अपनों की ही चुभती है। हे कृष्ण, की नहीं लगता दिल दिखावे की दुनिया में मुझे खुद में समा ले तू, या तो आजा मेरे पास या मुझे अपने पास बुला ले तू। श्री कृष्ण के दरबार में दुनिया बदल जाती है, तेरी रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। जो लेता है दिल से श्री कृष्ण का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है।